बड़े अफसोस की बात है, काश अगर जलसे के बाद कहीं मौलाना तबरेज साहब या गांव वाले खाना रखे होते कि 2 बजे के बाद सबकी दावत है, तो कोई यहाँ से भाग के नहीं जाता। मुसलमान खाने में आगे वाले, खाने में आगे, बताइए, मैदान छोड़ के भाग गए। ये कोई नई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। मैंने बहुत पहले सुना है कि अगले ज़माने में 3 आदमी घर से निकले सफ़र में, एक ईसाई, एक यहूदी, एक मुसलमान। तीनों घर से रोटी ले चले, रास्ते में यहाँ भूख लगी, खाए ली, फिर चले, फिर भूखे हुए, कुछ नहीं, तो एक बस्ती में हाथ फैला के मांगे तो किसी ने एक प्याली खीर दे दिया। अब खीर एक प्याली, खाए वाले 3 ठोरे, तो तीनों का धैर्य तक सलाह करे लागे कि यार तीनों मिला खाइयो तो कोई भला न हो, कम से कम एक आदमी खाए ले तो कोई भला तो हो जाए। तो कहीं हाँ बात तो सही, लेकिन भूख सबका लागे खाए को, तो कहीं नहीं, खीर रख दो, सो जाओ और सुबह उठो, जी के ख्वाब अच्छा हो, खीर खाए ले। सब लोग खीर रख करके सो गए। तो यहूदी ईसाई तो जल्दी सोए, चक्कर में कि जल्दी जल्दी सोबे, ख्वाब देखबे, सुबह खीर खेबे। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया, चुप्पे आंखें बंद की है परा। जब यहूदी ईसाई सोए लागे और नाक बाजे लाग, तब मुसलमान जानिस की अब लागत है सोए गए, उठी। मुसलमान उठा और खीर उठाया, खाया, पानी पिया और फिर सो गया। अब सुबह भाई तो दोनों तो उठ पड़े, यहूदी ईसाई। सोचा अपन अपन ख्वाब बयान किया जाए, खीर खाया जाए, और मुसलमान का है उठे हुए काम पहले से खत्म रहा है। जब उठे दोनों, उसको उठाया तो कहा हाँ भाई ख्वाब बताओ। तो ईसाई ने कहा कि आज मैंने सबसे अच्छा ख्वाब देखा है। लोग जमीन का ख्वाब देखते, मैंने आसमानी ख्वाब देखा, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। तो मैं अपने पैगंबर ईसा के साथ चौथे आसमान तक गया, वापस आया, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। यहूदी बोला कहीं चुप, तो अगर चौथे आसमान तक गए हैं तो मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, वो मुझे भी लेके गए छठे आसमान तक, 2 मंजिल में तुझसे ऊंचे गया, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुप। तो दोनों के तू बता, तू क्या देखे? तो उसने कहा मैं क्या बताऊं, मैं जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, खीर नहीं खाएगा, उठ जल्दी खीर खा, रोज़ा रखना है। तो मैं उठा, खीर खाया, रोज़े की नियत कर लिया, सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए शहरी में, तो कहीं इस खीर के अलावा और कुछ रहा है और का खा लेते, कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं तुम्हारा रहबे कत्ती रहा है। तो बहुत खफा, कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, खा रहे थे तो कम से कम हम लोगों को जगा लेते। तो कहा बहुत चिल्लाए, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे, कहाँ तक चिल्लाई, सुबह हो जाती, रोजे का टाइम खत्म हो जाता, इसलिए मैंने खा के रोजे की नियत कर ली। तो वही हाल आज है कि अगर कमेटी के लोग जलसे के बाद खाना रखते तो शायद कोई नहीं जाता। बड़े अफसोस की बात है, मेरे पड़ोस में एक यहूदी है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, बीच में सिर्फ पर्दे की दीवार है। उसके आंगन में खजूर का पेड़ लगा है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हुई हैं, रात में पकी पकी खजूरें गिरती हैं। इसलिए मैं फजर में जल्दी भागता हूँ कि कहीं मेरे घर का कोई बच्चा उठ के पड़ोसी की कोई खजूर उठा के न खा ले। मैं जाता हूँ, उसकी खजूरें जमा करके उसके घर दे के आता हूँ। ऐ मेरे दीदी भाइयों, ये सहाबा के अंदर जज्बा था कि हमारा बच्चा पड़ोस का कोई एक खजूर भी खाना गवारा न करे, इसलिए उनके दिलों में खौफे खुदा था। अजान होती थी तो मस्जिद में जाते थे, ऐलान होता था तो मैदान जंग में जाया करते थे। इसलिए हलाल रोज़ी खाने की कोशिश करो, नमाजों की पाबंदी करो और अपने माँ बाप की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। आज देखो कितने लोग ऐसे हैं जो माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते, पीर साहब, मौलाना साहब की तरफ तवज्जो करते हैं,
लेकिन सुनो, हदीस पाक में है, अन हकीम इब्ने मुआवियत अल कुशैरी, हजरत हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, सालना रसूल अल्लाह, पूछते हैं कि हम लोगों ने हुजूर से सवाल किया, मन अहक्कु बिहुस्ने सहाबते, अल्लाह के रसूल, दुनिया में हम सबसे ज़्यादा खिदमत किसकी करें? कौन आदमी है कि जिसकी खिदमत दुनिया में हम सबसे ज़्यादा करें? कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है, माँ की खिदमत कर। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है? काला उम्मुका, फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने पूछा फिर कौन? सरकार ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। चौथी मर्तबा कहते हैं सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन है? काल रसूलुल्लाह अबू का, चौथी मर्तबा हुजूर ने फरमाया तेरा बाप है। उसके बाद खामोश हो गए। पता चला अल्लाह दौलत दे तो सबसे ज़्यादा खर्च अपने माँ पर करो, अल्लाह तौफीक दे तो अपने बाप पर खर्च करो। लेकिन आज अफसोस है कि माँ बाप की तरफ हम तवज्जो नहीं करते। अल्लाह दे तो माँ बाप को खिलाओ, माँ बाप को राज़ी करो। याद रखो कि माँ बाप आपके लिए क्या है। देखिए, आप लोग भागिए नहीं, हो सकता है आपके मखसूस मेहमान आ रहे हों, जिसके लिए आप लोग बेचैन हैं, हो सकता है वो आ रहे हों, बाद में आपको अफसोस से हाथ मलना पड़ेगा कि क्या बताएं, गए भी और उनका कलाम हम नहीं सुन पाए। तो थोड़ी उन्हीं के बहाने सुन लो, हो सकता है अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे दे। आज देखो, माँ बाप के ताल्लुक से हम बिल्कुल लापरवाह हो गए। अल्लाह ताला कुरान करीम में 17 जगह फरमाया, कहीं फरमाया बिर्रुल वालिदैन, कहीं फरमाया उस्कुर ली वली वालिदैक, कहीं फरमाया है मेरे बंदो तुम माँ बाप के साथ भलाई करो, कहीं फरमाता उस्कुर ली वली वालिदैक, तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। लेकिन आज हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते। देखिए, अभी शायद 1 बजे हों और आप लोग इस तरीके से अफरा तफरी कर दिए, जब आप उठे बैठने लगते हैं तो फिर जहन डिस्टर्ब हो जाता। थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दर फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। माँ बाप को राज़ी करो। अल्लाह कुरान में फरमाता वकुल लहुमा कौलन करीमा, ऐ मेरे बंदे तू माँ बाप से मीठी बोलियां बोला कर। मीठी बोली बोल, कभी ऐसी बोली न बोल कि जिससे माँ बाप के दिल को ठेस लग जाए। आगे अल्लाह फरमाता वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदे अपने बाजुओं को रहम दिली से माँ बाप के लिए झुका लिया करो, कि जब अब्बा अम्मा को देखो तो अपने बाजुओं को झुका लो, माँ बाप की ताज़ीम करो। लेकिन आज माँ बाप की न करी है, पीर साहब के लिए परेशान है, मौलाना साहब के लिए परेशान है, अरे इनकी ताज़ीम करो सवाब मिलेगा,
लेकिन माँ बाप की तादीम करना बेहद ज़रूरी है। हदीस पाक में एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, कहने लगे इन्नी नज़र तो अनुक़ब्बिला क़बतल काबा, अल्लाह के रसूल बेशक मैंने मिन्नत मानी है कि मैं काबा की चौखट चूमूंगा। हुज़ूर ने फरमाया तो जाओ चूमो। कहते अल्लाह के रसूल मदीने से मक्का बहुत दूर है, न मैं पैदल जा सकता न सवारी से जा सकता, अल्लाह के रसूल मैं अपनी मिन्नत कैसे पूरी करूं? तो हुज़ूर ने फरमाया था इरजी इला बैतिका, तुम अपने घर वापस चले जाओ, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में जाके अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हें काबा चूमने का सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप माँ के पैर चूमो तो गोया कि काबा के दरवाजा तुम चूम रहे हो। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं है कि मैं अपनी माँ के पैर को कहाँ पाऊँ? तो हुज़ूर फरमाते फ़ज़हब इला क़ब्रिहा, माँ जिंदा नहीं तो माँ की कब्र पे चला जा, वक़ब्बिल क़ब्रहा, और माँ की कब्र को चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत पूरी फरमा देगा। कहते अल्लाह के रसूल मुझे माँ की कब्र नहीं मालूम। तो सरकार फरमाते अगर माँ की कब्र नहीं जानता तो अपने घर में जा, वख़त्त ख़त्तन फ़ी बैतिका, और अपने घर में जाके एक लकीर खींच ले और उसी लकीर को तो अपनी माँ की कब्र मान कर चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत पूरी फरमा देगा। ऐ लोगों, माँ बाप का दर्जा बहुत बुलंद है, इसलिए माँ बाप को राज़ी रखने की कोशिश करो। हमारी माँ बहनें भी हो सकता है बैठी हूँ, सुन ले एक हदीस हमारी माँ बहनें। अन उम्मे सलामता कालत काला रसूलुल्लाह, हज़रत उम्मे सलमा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी रहा। जो औरत मरी और उसका शौहर राज़ी रहा, फ़दख़लतिल जन्नह, तो औरत क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगी। इसलिए हमारी माँ बहनें अपने शौहरों को राज़ी करने की कोशिश करें। एक हदीस पाक में अलमरअतु इज़ा सल्लत ख़म्सहा, जो औरत ने 5 वक्त की नमाज अदा कर ली, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख लिया, वअतात बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ली, वअहसन फरजहा, और अपने शर्मगाह को ज़िना से बचा लिया, फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शात, तो वो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा जो नमाजों की पाबंद होगी, शौहर की फरमा बरदार होगी, नमाज रोज़ों की पाबंद होगी, और अपने आप को ज़िना से दुनिया में बचा के रखेगी। इसलिए माँ बहनों से भी गुजारिश है कि नेकियां कर लो, और आप हजरात से भी गुजारिश है कि तैयारी कर लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए।